गुड मॉर्निंग बेटा। हमने 3 फाइलें पहले पढ़ ली हैं। अब अपना नेक्स्ट फाइल है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं बेटा वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब देखो, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होने के कारण ऐसे चपटे होते हैं बेटा। तो इसलिए इस फाइला में जो आते हैं ना उनको हम एक नाम दे देते हैं फ्लैट वॉर्म्स। यू कैन कॉल देम फ्लैट वॉर्म्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थस मतलब फ्लैट वॉर्म्स। कैसे होते हैं ये एनिमल्स? तो बेटा ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। देखो, एंडोपैरासाइट का मतलब बॉडी के अंदर रह के होस्ट का ब्लड सक करते हैं। हाँ जी। और इवन ये ह्यूमन बीइंग में भी मिलते हैं, इवन इन ह्यूमन ऑल्सो। तो ये हमारे अंदर भी पैरासाइटिक फॉर्म में मिलते हैं बेटा। और कुछ इनमें से ऐसे हैं, सम आर फ्री लिविंग, सम आर फ्री लिविंग। और फ्री लिविंग भी कहां है बेटा? एक्वेटिक में। मतलब इस फाइला में आने वाले एनिमल्स बेटे फ्लैट हैं तो इसलिए फ्लैट वॉर्म्स। एंडोपैरासाइट्स हैं मतलब बॉडी के अंदर रहते हैं और ब्लड पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए। और कुछ फ्री लिविंग है जो पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक। नाउ बेटा व्हाट इज देयर सिमेट्री? दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। Bilateral symmetrical, you remember, when the body can be divided into two equal parts. You can cut the body into two equal parts. What is the type of organization? Organization in these animals can be organ or organ system बेटे। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ऑर्गन है और कुछ डेवलप्ड भी हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम्स भी मिलते हैं। और बेटा ये ट्राइप्लोब्लास्टिक भी, मतलब इनके पास तीनों जर्म लेयर्स हैं, एक्टो, एंड और मीजोडर्म। इनके पास लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। देखो, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन जो है वो अब्सेंट है, तो फिर इनका काम कैसे चलता है? अब क्योंकि ये पैरासाइट है तो इनका काम क्या है बेटा? किसी की बॉडी पे अटैच होना। तो ये बॉडी पे अटैच होने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं। इनके पास जो स्पेशल ऑर्गन है जैसे हुक है बेटा, सक्कर्स हैं, इनके पास एडेसिव ऑर्गन्स मिलते हैं। देयर आर एडेसिव ऑर्गन्स लाइक सक्कर्स एंड हुक्स टू अटैच विद द होस्ट बॉडी। ओके बेटा, एपिडर्मिस कुछ टाइम पे कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो स्किन है बाहर, एपिडर्मिस, उसके ऊपर सीलिया मिल सकता है, सीलिएटेड। नाउ बेटा नेक्स्ट है इनकी बॉडी वॉल पे। अब देखो बच्चे, इन एनिमल्स ने क्या करना है? बॉडी के अंदर अटैक करना है। अब ये बॉडी के अंदर जाएंगे तो इनको ऑब्वियसली खुद को प्रोटेक्शन भी चाहिए, अदरवाइज जो होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम, उसका डिफेंस सिस्टम इनको किल कर सकता है। तो इनकी बॉडी वॉल पे क्या मिलता है? क्यूटिकल मिलता है बेटा, जो इनको प्रोटेक्ट करता है। There is cuticle over the parasitic animal that is called as tegument. You can call it as tegument. This is tegument बेटा। Yes. ये किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो, प्रोटेक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका मतलब जो फूड पाइप है उसके थ्रू जब ये एंटर करते हैं होस्ट में, तो ये क्यूटिकल लेयर यानी टेग्यूमेंट इनको प्रोटेक्ट करती है उस डाइजेस्टिव जूस से बेटा। अब इसके बाद इनकी बॉडी में मसल्स भी मिलती हैं। इनकी मसल्स बनी किससे? अब देखो बेटा, पहले हैं जिनके पास मसल्स है, तो मसल्स इनकी डेवलप होती है मीजोडर्म से, मीजोडर्मल है। तो मीजोडर्म में इनके पास जो मसल्स हैं वो कैसी हैं? मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड। इनके पास बेटा लॉन्गिट्यूडनल मसल है, इनके पास सर्कुलर मसल्स हैं, और इनके पास एक टाइप की मसल और है बेटा ऑब्लिक, तो उससे ये बॉडी को मूव कर सकते हैं। देखो, ठीक है जी। इसके बाद इनकी बॉडी कैविटी कैसी है? अंदर कैसी कैविटी है? तो ये एसिलोमेट है, कोई कैविटी नहीं है इनके पास, एसिलोमेट। हाँ जी बेटा।
यस, इनके फिर अंदर कैविटी नहीं है, तो फिर जो बॉडी ऑर्गन के बीच में फिर क्या मिलता है? पैरेन्काइमा और मीजनकाइमा बिटवीन द बॉडी ऑर्गन्स। देन बेटा, क्या इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा? मिलेगा, बट वो इनकम्प्लीट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बेटा। तो इसका मतलब कैसा है? ब्लाइंड सेक, समझिए, माउथ है लेकिन एनस नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है यहां पे। टेपवर्म जो है उसके पास है ही नहीं, टेपवर्म के पास नो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फिर ये खाना कैसे खाता है? इसके पास माउथ ही नहीं है, और उनके पास माउथ तो है, एनस नहीं है, इसके पास दोनों ही नहीं है बेटा। तो ये फिर बॉडी सरफेस के साथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। टेपवर्म का क्या काम है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली, सीधा ही। इसको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास है ही नहीं बच्चों। और क्या नहीं है इसके पास? इसके पास बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। देखो, इसके पास कोई लंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। लोकोमोटरी सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था। सर्कुलेटरी नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, स्केलेटन नहीं है, ये तीनों इसके पास बेटे अब्सेंट है। ये सिस्टम अब्सेंट है। तो फिर ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे। यस बेटा। ओके, नाउ एक्सक्रीशन। अब इनके पास वेस्ट निकालने के लिए क्या है? अब पीछे जो हमने पढ़े जैसे स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, उनके पास वो भी डायरेक्टली ही पानी के अंदर निकाल देते अमोनिया। इसके पास एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेशल सेल है। देखो बेटा, ये नई चीज आ गई यहां पे, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, पीछे कहीं नहीं थी, इसके पास है। इन स्पेशलाइज्ड सेल को कहते हैं फ्लेम सेल्स। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लेम सेल्स किन एनिमल्स के पास है? तो फ्लेम सेल्स कह दो, सोलिनोसाइट्स कह दो, एक ही बात है, सोलिनोसाइट्स। या इनको हम कह सकते हैं बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया। यू कैन कॉल देम एज प्रोटोनेफ्रीडिया। यस बच्चों। तो इसका काम, इनका काम क्या है? एक्सक्रीशन में, और साथ ही साथ ओस्मो रेगुलेशन में। ओस्मो रेगुलेशन समझते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, हमने उसमें पढ़ा था फिजियोलॉजी में। यस बेटा। इनका फिर नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम तो आपको पता है सीलेंट्रेट के बाद ही शुरू हो गया है ना, उनके पास नर्व नेट था। इनके पास नर्वस सिस्टम कैसा है? नर्वस सिस्टम लेडर लाइक है बेटा, लेडर लाइक। ठीक है जी। अब इनके पास